रात लगभग 11 बज चुकी थी। अमृता नींद से जाग गई। उसके शयन कक्ष में एक अजीब सी सन्नाटा और ठंडी हवा भरी हुई थी। उसने आंखें खोलकर देखा, खिड़की खुली हुई थी। हालांकि उसे यकीन था कि सोने से पहले उसने खिड़की बंद कर दी थी। वह घबरा गई और खिड़की बंद करने के लिए उठी, लेकिन खिड़की के बाहर पेड़ों के बीच एक अस्पष्ट छाया उसकी नजर में आई। ऐसा लगा जैसे छाया उसकी तरफ देख रही हो। अमृता को अचानक ठंड लगने लगी। अमृता अपने परिवार के साथ इस पुराने घर में नए सिरे से आई थी। घर का इतिहास वह ठीक से नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ का माहौल हमेशा से रहस्यमय और भारी लगता था। उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी बड़ी हो गई, अब भी भूत प्रेत में विश्वास करती है, पिता ने हंसते हुए कहा। लेकिन आज रात अमृता को लगा कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। उसने खिड़की बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आना मुश्किल हो गया। उसके कान में एक अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे फुसफुसाहट उसका नाम ले रही हो। अमृता, अमृता। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन फुसफुसाहट बढ़ती गई। सुबह होते ही वह नींद से जाग गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे याद आया कि उसने एक बुरा सपना देखा था, लेकिन उसके शयन कक्ष के फर्श पर पला एक बंडल उसे फिर से चिंता में डाल दिया। बंडल में एक पुरानी डायरी और कुछ फटे हुए फोटो थे। अमृता ने डायरी खोलकर देखा। इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ शब्द अस्पष्ट हो गए थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा हुआ था, प्रिया। अमृता ने फोटो देखे। फोटो में एक लड़की की तस्वीर थी। लड़की की आंखों में एक रहस्यमय नजर थी। उसे लगा जैसे लड़की उसे घूर रही हो। उसके मन में एक एहसास हुआ कि इस लड़की का इस घर से गहरा संबंध है। दिन भर अमृता ने घर का इतिहास जानने की कोशिश की। उसने गांव की एक बुजुर्ग महिला से पूछा। बुजुर्ग महिला ने बताया, इस घर में बहुत पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम प्रिया था। उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था और वह मानसिक रूप से टूट गई थी। आखिरकार उसने इस घर के एक कमरे में फांसी लगा ली। अमृता को समझ में आया कि उसके बुरे सपने और फुसफुसाहट के पीछे प्रिया की आत्मा है। वह डर गई, लेकिन उसके मन में एक तरह का दुख भी था। उसने प्रिया को शांति देने का फैसला किया। रात को अमृता ने प्रिया की तस्वीर के सामने एक मोमबत्ती जलाई और कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, लेकिन अब तुम शांति पाओ। तुम्हारी आत्मा इस घर में कैद न रहे। मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा कि तस्वीर से प्रिया की आंखों से एक आंसू बह रहा है। उसके बाद फुसफुसाहट बंद हो गई और घर में एक शांति छा गई। अमृता को लगा कि प्रिया की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन उसके मन में एक चेतावनी बनी रही, पुराने घरों का इतिहास कभी कभी डरावना हो सकता है।